तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मॉडर्न पति की बहनजी टाइप बीवी। आज फिर बेटे बहू के कमरे से लड़ाई की आवाज़ सुनकर कुसुम जी को चिंता हुई। अभी शादी को केवल 3 महीने हुए हैं और अभी से यह लड़ाई। वे जानती हैं गलती उनके बेटे की ही होगी, क्योंकि बहू तो उनकी हीरा है। अपने भटके हुए बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए ही उन्होंने वैष्णवी को अपने घर की बहू बनाया, पर अब उन्हें लग रहा है शायद उन्होंने ऐसा करके गलती कर दी। बेटा तो सुधरा नहीं, उन्होंने वैष्णवी की ज़िंदगी खराब कर दी। कुसुम जी के पति 1 नंबर के शराबी थे और अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता। बेटे कुणाल पर इस वातावरण का बुरा असर होता देखकर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इकलौते बेटे को हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया। पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कुसुम जी ने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सास ससुर उनके साथ नहीं थे। जब वे पति को रोकने की कोशिश करती, उल्टा उसे भड़काते हुए कहते, तुझे अपनी नौकरी का घमंड है, तू हमारे बेटे को दबाना चाहती है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बेटे को उकसाने की कोशिश करते कि वह कुसुम जी पर हाथ उठाए। पर उनके पति लड़ाई झगड़ा तो बहुत करते, पर कभी अपने जीवन में उन्होंने कुसुम जी पर हाथ नहीं उठाया। वे इस बात को भी स्वीकार करते थे कि उन्हें एक बुरी लत लग चुकी है, जिसे वह चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे। अक्सर वे कुसुम जी से कहते, शराब पीने के बाद मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या बन जाता हूँ। जिस चीज़ की शुरुआत शौक के साथ हुई थी, वह अब बीमारी बन चुकी थी, जिससे पूरे घर की शांति भंग हो गई थी। और एक दिन पता चला उनका लीवर खराब हो चुका है। कोई इलाज काम नहीं आया, क्योंकि शराब उन्होंने छोड़ी नहीं और दवाई कभी ली नहीं, और बहुत तकलीफ़ और कष्ट में उनकी मृत्यु हुई। मरने से पहले उन्होंने कुसुम जी से वादा लिया था कि मेरे बेटे पर कभी शराब की छाया भी मत पड़ने देना। पर घर से दूर कुणाल कब यह सब काम करने सीख गया, उन्हें पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाया कि अपने पिता के जीवन से तुमने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। तब कुणाल ने हंसते हुए कहा था, माँ, कभी कभी पीने में क्या बुराई है, बस दोस्तों के साथ शौक फरमा लेता हूँ। कुसुम जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, कब यह शौक लत में बदल जाएगा तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। तुम्हारे पिता कोई जन्म से शराबी नहीं थे, उन्हें भी यह लत यारी दोस्ती में ही लगी थी। और फिर इसके क्या क्या परिणाम हुए वह तो तुम खुद अपनी आंखों से देख चुके हो। माँ के समझाने पर कुणाल ने वादा किया कि वह कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, पर कुछ वादे किए ही इसलिए जाते हैं कि बाद में उन्हें तोड़ा जा सके। अब कुणाल शराब पीकर कभी घर नहीं आता था, बल्कि किसी दोस्त के साथ ही रुक जाता। बेटे के बहकते कदमों को रोकने के लिए कुसुम जी ने उसके पैरों में शादी की जंजीर डाल दी। कुणाल को वैष्णवी जैसी सीधी सादी लड़की कभी पसंद नहीं थी, पर माँ को वैष्णवी पसंद थी, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद वह वैष्णवी को अपने रंग में रंगने की कोशिश करने लगा। वह उसे मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए कहता। उसे वैष्णवी का साड़ी और सूट सलवार पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वैष्णवी बहुत सुंदर थी, पर उसकी सादगी से कुणाल को नफरत थी। वह उसे अपने साथ डिस्को ले जाना चाहता, अपने दोस्तों की पार्टियों में ले जाना चाहता, पर वैष्णवी उसके साथ कहीं नहीं जाती। कुणाल के दोस्त उसे चिढ़ाते, या तुझे यह बहनजी टाइप की लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? कहाँ तू स्मार्ट मॉडर्न लड़का
और कहाँ तेरी बहन जी टाइप बीवी। तुम दोनों का तो कहीं से मेल नहीं। जब कुणाल अपने मित्रों की पत्नियों को पार्टी में नाचते गाते और जाम छलकाते देखता तो उसका मन भी करता काश वैष्णवी भी थोड़ी बदल जाए। पर वैष्णवी ठहरी घर संभालने वाली, पूजा पाठ करने वाली, सास की सेवा करने वाली, पति को भगवान मानने वाली लड़की। उसके लिए यह सब किसी पाप के समान था। आज भी कुणाल जबरदस्ती वैष्णवी को अपने एक मित्र की पत्नी की जन्मदिन की पार्टी में लेकर गया था, क्योंकि जल्दी ही वैष्णवी का जन्मदिन आने वाला था और वह भी इसी तरह की पार्टी देना चाहता था अपने दोस्तों को। इसीलिए चाहता था कि वैष्णवी देख ले कि पार्टी क्या होती है और कैसे मेहमानों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वह खुद तो कहीं आती जाती नहीं और ना ही इससे पहले उसने कभी कोई पार्टी घर पर रखी है। इसीलिए नहीं चाहता था कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई चूक हो और उसका दोस्तों के सामने मजाक बने। पर पार्टी में कुणाल के एक मनचले दोस्त ने नशे में वैष्णवी का हाथ पकड़ लिया और जब वैष्णवी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो ज़बरदस्ती उसका हाथ चूम लिया। गुस्से में वैष्णवी ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा और सारी पार्टी में सन्नाटा छा गया। कुणाल ने भी सबके सामने वैष्णवी को ही डांटा। वैष्णवी बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यह इंसान मेरे साथ क्या कर रहा है? कुणाल बोला, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा था, कौन सा पहाड़ टूट गया इसमें? यहाँ पार्टी में तो लोग एक दूसरे की बीवी की बाहों में बाहें डालकर नाचते भी हैं। गलती मेरी ही है जो मैं तुम जैसी बहन जी को इतनी अच्छी पार्टी में लेकर आया। मेरे दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे बारे में। वैष्णवी बोली, कौन मेरे बारे में क्या कहता है? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे अपनी रक्षा करनी अच्छे से आती है। अगर फिर किसी ने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं दोबारा भी यही करूँगी। इसीलिए अपने दोस्तों से कह दो, सभी कान खोलकर सुन ले। मुझे ऐसी वैसी समझने की कोशिश ना करे। मैं उन औरतों में से नहीं जो मॉडर्न होने के नाम पर एक से दूसरे मर्द की बाहों में झूलती घूमती हैं। यह बेशर्मी और यह पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो। और गुस्से में वैष्णवी पार्टी छोड़कर चली आई। इसी बात पर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। कुणाल कह रहा है, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, और वैष्णवी कह रही है, मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की बल्कि अपनी इज्जत बचाई है। अगर तुम अपनी पत्नी की इज्जत बचाने में सक्षम नहीं तो यह तुम्हारी गलती है। अगर आज मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहती तो अगली बार उसकी हिम्मत और बढ़ जाती और शायद तुम्हारे बाकी मित्र भी न जाने मेरे बारे में कैसी कैसी धारणा बना लेते। पर अब कभी उनमें से किसी की भी मुझ पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत नहीं होगी और इस चाटे की गूंज उन सभी को याद रहेगी। कुणाल बोला, अब मैं तुम्हारी गंवार हरकतों को और नहीं सहन कर सकता। सच में तुम किसी लायक नहीं हो। मैंने सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी की थी। सोचा था शायद शादी के बाद तुम बदल जाओगी, पर तुम्हारा रवैया देखकर नहीं लगता कि तुम खुद में सुधार करना चाहती हो। इसीलिए अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। तुम्हें कल ही मेरे दोस्त से माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। अपना फैसला सुनाकर कुणाल कमरे से बाहर चला गया और वैष्णवी पति की इस हरकत से दुखी होकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे क्या गलती की है जो कुणाल उससे ऐसा बर्ताव कर रहा है। कुणाल बाहर निकला तो सामने कुसुम जी परेशान खड़ी थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम दोनों में किस बात का झगड़ा हो रहा है? कुणाल बोला, यह बात तो आप अपनी लाडली बहू से ही पूछ लो। आपके शह का नतीजा है जो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि यह मेरे दोस्तों के सामने भी मुझे
नीचा दिखाने लगी है और वह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। कुसुम जी धड़कते हृदय से वैष्णवी के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं, बहू क्या हुआ? कुणाल इतना गुस्से में क्यों है और तुम क्यों रो रही हो? वैष्णवी सास को सारी घटना बता देती है। तब कुसुम जी कहती हैं, बहू तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। वैष्णवी बोली, पर माँ इन्हें तो ऐसा नहीं लगता। उन्हें तो लगता है मैंने सबके सामने उनका अपमान किया है और इसीलिए चाहते हैं अब मैं सबके सामने इनके उस दोस्त से माफ़ी मांगूं, नहीं तो यह मुझे तलाक दे देंगे। अपने पति की खुशी और अपनी शादी बचाने के लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर फिर मेरे स्वाभिमान का क्या होगा माँ? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।